सो हे एवरीवन, वेलकम टू एफएस। दिस इज शैलेंद्र एंड अपन आज बात करने वाले हैं एमएससी वर्सेस बीएड। ओके, सो बहुत से लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि लाइक बैचलर के बाद अपन को क्या करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक रोड मैप तैयार कर दिया है आप सभी के लिए। ओके, तो आप इनमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हो। सो आपका आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, सो अगर मैं पहले बीएड की बात करता हूँ बैचलर के बाद, हालांकि बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है आप उधर भी जा सकते हो, बट अगर अभी अपन सिर्फ यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं बीएड वर्सेस मास्टर्स। ओके, सो बीएड में क्या है, आपका बीएड करने के बाद आप टीजीटी सीटेट जैसे सेंट्रल जो आपका सीटेट है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में आप अप्लाई कर सकते हो 6 to 10 में पढ़ाने के लिए, आपका ऐसे टीजीटी भी है। तो बीएड का बेसिकली क्या होता है कि आपको सारे जो आपका प्रैक्टिकली जो भी होता है, आपका टीचिंग के जो स्किल्स होते हैं वो डेवलप कराए जाते हैं यहाँ पे बीएड में। ओके, सो इसके थ्रू आप वो 6 to 10 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको शायद 1 to 10 भी होता है यहाँ पे टीजीटी करने के लिए। ओके, सो सीटेट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे क्या है, आपका लाइक 1 to 10 की अपॉर्चुनिटीज यहाँ से आपको बीएड से मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी स्कूल में खासकर पढ़ाना है तो, अगर आप वहाँ पर टारगेट कर रहे हो तो। ओके, सो अभी अपन आते हैं मास्टर्स के लिए। ओके, सो मास्टर्स में क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आप बार्क, डीआरडीओ, इसरो या पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आप पीजीटी के लिए भी आप देख सकते हो अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो। अब देखते हैं कैसे कैसे आप जा सकते हो। यहाँ पे मास्टर्स किया उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे भी अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ये 2 एग्जाम निकालने ही पड़ेंगे, उससे पहले आपको जॉब मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या है कि मास्टर्स करने के बाद भी आपको एग्जाम निकालना है। ओके, देन उसके बाद आप फर्दर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होता है कि आपको और भी हो सकता है, अगर आपने नेट निकाला है कहीं कहीं पे, आपका नेट के बाद भी आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपके एक दो स्टेप हो सकता है, 2 एग्जाम आपको उसके लिए देने पड़ सकते हैं। अब जैसे मास्टर्स आपने कर लिया है, ओके, अब इसमें आप कैसे जा सकते हो, या तो गेट के थ्रू जा सकते हो। ओके, कि ये हमारे प्रेस्टिजियस पिलर्स हैं इंडिया के। ओके, तो आप इसमें गेट के थ्रू जा सकते हो। और बार क्या होता है, अपना एग्जाम खुद कंडक्ट कराता है, मतलब ये तो गेट के थ्रू लेता भी है और खुद के भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, बट यहाँ पे एज लिमिट 26 to 28 रहती है। बार में 26 है और बाकी शायद डीआरडीओ में शायद 28 के अबाउट है। ठीक है, जनरल के लिए। नेक्स्ट आप पीएचडी के लिए जा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CSIR, ओके, नेट, जेआरएफ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आप पीएचडी के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, मान लो कि अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में या रिसर्च करने में, किसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मास्टर्स करने के बाद आ जाता है मोस्टली, तो आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है कि आपको यहाँ पे सेम चीज CSIR, नेट, ओके, आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी मिनिमम, जिसको अपन लेक्चररशिप भी बोलते हैं, LS भी बोलते हैं। अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, मतलब ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बाद आपको लाइक जैसे कि मान लो यूपी की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे अलग एक एग्जाम होता है UPHESC करके, तो उसको आपको नेट तो अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है, नेट होती है। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाओगे। ठीक है, अगर आप पीएचडी कर चुके हैं तो पीएचडी के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो पीएचडी कर चुके हैं तो उनको ज्यादा लेवरेज होता है मिलने के लिए, बट आपने यहाँ पे 5 साल गवा मतलब कुछ तो काम किया होगा, कुछ एफर्ट डाला होगा, कुछ आपने सीखा होगा एक्स्ट्रा, दैट्स यहाँ पे आपको एक लेवरेज मिलता है। बाकी आप LS के बाद भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो ये जॉब के लिए। यहाँ पे क्या है, आपके पैसे फैसिलिटीज ज्यादा बेहतर है, मैं यही बोलूंगा कंपेयर टू दिस टीजीटी पीजीटी। आपको यहाँ पे प्राइमरी स्कूल तक की लाइक 10 तक की आपको पढ़ाने को मिलेगा। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो आपको पीजीटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और समटाइम्स ये आपका बीएड नहीं मांगता। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपका बहुत बढ़िया है, आपका बीएड कर रखा है प्लस आपका एमएससी है तो आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी बीएड नहीं भी मांगता, सिर्फ मास्टर्स के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो पीजीटी के लिए। यहाँ पे आपको 11th-12th में पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। तो ये था थोड़ा सा रोड मैप। अब आपको डिसाइड करना है आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, तो अगर हो सके तो आप कमेंट में बताइए कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। ओके, और बाकी ये भी आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अपन ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। बाकी थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।